सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल हैं और स्वस्थ हैं। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आशा करती हूँ कि आज आपको ये संस्कृत की कक्षा अच्छी लगेगी। आज हम आपकी संस्कृत की कक्षा में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दानवीर कर्ण। जो कर्ण थे वो बहुत ही दानवीर थे। ठीक है, तो आज हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रातः कालस्य समयः, सुबह का समय था। कर्णः स्नान्तवा गंगाया बहिरा आगच्छति। कर्ण स्नान करके गंगा से बाहर आते हैं। तदेव विप्र रूपम धृत्वा देवराज्ये इंद्रस्य प्रवेशा। विप्र यहाँ पर बोला गया ब्राह्मण। तभी ब्राह्मण का रूप धारण कर देवराज इंद्र ने वहाँ प्रवेश किया। विप्रः देवराज इंद्र। फिर क्या बातचीत होती है दोनों में। कर्ण ने कहा प्रणामामि विप्रवा, प्रणाम ब्राह्मण देवता। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। विप्रः ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण कौन थे? इंद्रदेव। विप्रः यशस्वी भवः राजन, यशस्वी हो। कर्ण प्रातः काले अत्र समागता, आप सुबह सुबह यहाँ पधारे हैं। अस्ति कश्चित् विशेषः, कोई विशेष बात है? विप्रः ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अहम भवतः दानवीरता अकर्ण्य अत्र समागत। हे राजन, मैं आपकी दानवीरता को सुनकर यहाँ आया हूँ। अकर्ण्य सुनकर। कर्ण ने कहा, भवान मतः किम इच्छति ददुचित्याम। कर्ण ने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? ददुचित्याम, बोलिए। विप्रः ब्राह्मण ने कहा, हे राजन विचिन्त्य वदतु, कि हे राजन एक बार सोच लीजिए आपने क्या बोला है। अहम यदिच्छामि तद भवान किम मध्यम दातुम शक्नोति। जो मैं मांगूंगा क्या आप वो मुझे दे सकते हो? आगे कर्ण क्या कहते हैं कि हे विप्रवर अधुना यावत कोऽपि इतः रिक्तस्तः न गतः, कि हे ब्राह्मण देवता यहाँ से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। रिक्तस्तः खाली हाथ। मम जीवनमेव लोक कल्याणम इति मा निश्चय, मैंने अपने जीवन में लोक कल्याण कार्य के लिए ही निश्चय किया है। विप्रः ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यद्यवेव त्रहि अहम भवतः रक्षा कवच कुंडलम च इच्छामि यत् सूर्येण भवता प्रदत्तम। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण यानी कि जो इंद्रदेव थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे तो आपका यह रक्षा कवच और कुंडल चाहिए जो आपको सूर्यदेव ने दिया। तो जो इनका रक्षा कवच और कुंडल था वो इनका क्या था? बहुत ही ज़रूरी था इनके जीवित रहने के लिए। अगर वो इसे दे देते किसी को तो ये फिर जीवित नहीं रह पाते। आगे है कर्ण ने मन में कहा, अहो कथम अहम कुंडलम कवचम चा यजते, कि मैं कैसे आपको ये, यदि ऐसा है तो उन्होंने कहा कि मेरा कवच कुंडल मांगने वाला यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। निश्चयेन एषा सामान्यम विप्रम नास्ति, कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। अन्येन दानेन तु मम जीवनम समाप्तम भविष्यति, इसे दान करने के बाद तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। युद्धे मम मृत्युम निश्चिति, युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। भवतु नाम, युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है। तो जब इन्होंने अपने मन में सोचा कि ये मुझसे जो मेरा कवच और कुंडल मांग रहा है यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अगर मैंने इसे दे दिया तो मेरा भविष्य ही समाप्त हो जाएगा। आगे है उक्त वचनम, इसलिए कहा गया है कि दास्यमति प्रतिज्ञा योग्य अन्यथे कृत मनः कापरण्या निश्चितमते कहा स्या अत्पात्र स्तः। विप्रः प्रति, हे विप्रः चिंतमा अस्तु, अहम भवते कवचहम कुंडलम च प्रच्छयामि। कर्णः कवच कुंडलम च निष्कास्य विप्राय यच्छति। इसलिए कहा कि हे ब्राह्मण, आप चिंता ना करें, मैं आपको कवच और कुंडल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कर्ण ने कवच और कुंडल निकालकर विप्राय यानी कि ब्राह्मण को दे दिए। विप्र ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यावत ऐसा वसुधा ऐसा सूर्य ऐसा चंद्रा चा भविष्यन्ति तावत भवतः यशः सर्वत्र प्रसार्यष्यति, कि हे राजन, जब तक यह धरती, यह सूर्य, यह चंद्रमा रहेगा तब तक आपका यश सभी जगह प्रसारित
होता रहेगा। कर्ण विप्रम नमति विप्रम ततः प्रस्थानम करोति। कर्ण ने ब्राह्मण को नमन किया और ब्राह्मण ने वहाँ से प्रस्थान किया। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। पहला है कर्णः कस्या बहिरागच्छति, किससे निकलकर बाहर आए थे वो, स्नात्वा गंगाया। किम अकर्ण्य विप्रः तत्र समागतः, आप इसमें लिखेंगे दानवीरताम। अगला है आपका कवचम कुंडलम चा का यच्छति, तो इसमें लिखेंगे विप्रः। कवचम कुंडल चा कर्णाय केन प्रदत्तम, सूर्येण। कर्णस्य यशः कुत्र प्रसारयति, सर्वत्र। पूर्ण वाक्य करेंगे। कर्ण आगत विप्रम की पृच्छति, कर्ण आगत विप्रम पृच्छति, प्रातः काले अत्र कथा समागत अस्ति कश्चित् विशेषः। कर्णस्य कः निश्चय, कर्ण ने क्या निश्चय किया था कि कर्णस्य लोक कल्याणम इति में निश्चयः। विप्रम कर्णात् किम इच्छति, विप्रम कर्णात् कवचम कुंडलम च इच्छति। कार्पण्याम निश्चितमते कहा, तो कार्पण्या निश्चित मते कहा स्यात् पापतरस्तः। अगला है अंते विप्रम किम कथयति, अंत में विप्र ने कहा क्या कहा, अंते विप्रम कथयति हे राजन यावत एषा वसुधा एषा सूर्यः एषा चंद्रः च भविष्यन्ति तावत् भवतः सर्वत्र यशः प्रासरति। रेखांकित पदों से हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। जैसे है भवतः दानवीरता अकर्ण्य अत्र असमागत, तो दानवीरता की जगह आप लिख देंगे कस्य अकर्ण्य। मम जीवनम मेव लोक कल्याणाय, तो मम जीवनम मेव कस्मै। युद्ध मम मृत्यु निश्चिता, युद्धे कस्य मृत्यु निश्चिता। अहम भवते कवच कुंडलम चाप्रियस्ति, तो भवते की जगह आ जाएगा कम। विप्रः ततः प्रस्थानम करोति, तो कुतः। अब है आपको घटना के अनुसार संयोजन करना है वाक्यों का, ठीक है। आइए पहले में आप लिखेंगे अहम भवतः दानवीरताम अकर्ण्य अत्र समागत। दूसरा आएगा हमारा भवान मतः किम इच्छति तदुच्चिताम। थर्ड आएगा अधुना यावत कोऽपि इति ही रिक्त स्तः न गतः। फोर्थ में आएगा हमारा अहम रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छामि। पांचवा आएगा निश्चयेन एषः सामान्य विप्रः न अस्ति, अहम भवेत कवचम कुंडलम च पृच्छामि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अव्ययों के आधार पर वाक्य निर्माण करने हैं। अधुना, तो अहम अधुनाम गच्छामि, सर्वत्र से करना है ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। अत्र से करना है अत्र आगच्छ। त्रही से करना है यद्येव त्राहि अहम सर्वस्व अप्रियामि। यावत से करना है यावत अवकाशः तावत छात्रा अधावन। प्रश्न 6 में आपको प्रकृति और प्रत्यय अलग करने हैं। अकर्ण्य का करना है आ जमा कर्ण जमा लयप। विचंत्य वि जमा चिंत जमा लयप। स्नान्तवा स्ना जमा कत्वा गतः गम जमा कतः।